अष्ट छाप के सखा श्री गोविंद दास जी की एक लीला आती है कि गोविंद दास, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा नहीं तो आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं। गोविंद दास जी एक दिन शौच के लिए गए। सोचो उनकी भक्ति स्थिति कितनी ऊंची है। गोविंद दास जी एक दिन सुबह सुबह शौच करने के लिए गए जंगल में, और शौच करने के लिए जब गए तो ठाकुर जी के मन में आ गया कि मुझे इसके संग खेलना है। और शौच करते हुए गोविंद दास जी बैठे हैं, शौच निवृत्त हो रहे हैं, और सोई ठाकुर जी वन में पहुंच गए और पीछे थे फलन ने तोड़ तोड़ के गोविंद दास पे मार रहे हैं। अब गोविंद दास देखे कौन आया, और पीछे देखे त्रिमंगलली ठाकुर जी खड़े हैं। अब आप विचार कर सकते हो, हम इतने शुद्ध, इतने पवित्र, इतनी मर्यादाओं का पालन करते हैं, तब भी ठाकुर जी के सामने अपने घर की सेवा में जाते हैं, और यहाँ गोविंद दास के साथ में ठाकुर जी ये भी विचार नहीं करते कि वो शौच के लिए जा रहा है। और ये केवल गोविंद दास के साथ हुई घटना नहीं है। इसी कलिकाल में, इन्हीं 50 वर्ष के अंतराल में हमारे गोरखपुर में विराजमान हुए श्री राधा बाबा महाराज। नाम सुना राधा बाबा का? राधा बाबा महाराज की ऐसी अद्भुतता, वे अपने संपूर्ण जीवन काल में कभी वृंदावन नहीं आए, पर उन्होंने वृंदावन के लिए एक ग्रंथ लिखा, एक छोटी सी पुस्तक लिखी, उसका नाम है केली कुंज। और केली कुंज में बाबा ने एक एक बात लिख दी। केसी घाट से बिहारी जी कितने दूर हैं, बिहारी जी से राधा वल्लभ जी की दूरी कितनी है, बीच में कैसे कैसे चौराहे आते हैं, कहां पर भगवान की गौचारण लीला हुई है, कहां पर अक्रूर घाट है, अटल वन कहां पर है, ये सब केली कुंज में महाराज जी ने लिखा है। उनसे किसी ने पूछा, बाबा आप कभी वृंदावन तो गए नहीं, तो वृंदावन को पूरा भाव कहां ते आगो? बोले मैं वृंदावन ना गयो, वृंदावन मुंह में ही रह गए, मेरे चित्त में ही रह गए। तो किसी ने कहा, बाबा आप तन से भी एक बार वृंदावन जाओ। तो वे कहते, बोले अगर मैं तन से वृंदावन गयो तो फिर वापस कभी आ नहीं पाऊंगा, या हमारे मैं जाऊं ना हूं। ऐसे राधा बाबा महाराज गोरखपुर में विराजते थे। तो उनकी लीला में एक बात आती है कि वे सुबह सुबह जब शौच के लिए जाते थे, सुबह 4:30-5 बजे, एक माताजी, बूढ़ी माताजी उनके पीछा करती थी। और जब वे शौच के लिए दूर वन में बैठे होते तो वो माताजी एक झाड़ी के पीछे बैठ के बाबा को देखती थी। तो बाबा के किसी शिष्य परिकर ने ये देख लिया। उसने माताजी को पकड़ के कहा, बोले हे मैया सुनो, तुम, हम सब जानते हैं तुम सुबह सुबह जाती हो बाबा के पीछे, है शौच के समय तो कम से कम ये सब नहीं करना चाहिए आपको। संत महापुरुष हैं बेचारे, पूरे दिन दर्शन देते हैं, दुनिया भर के लोग दर्शन करने आते हैं, पूरे दिन दर्शन किया करो, आप सुबह सुबह क्यों जाती हो उनके पीछे? तो माताजी के नेत्र सजल हो गए। वो बोले मैं बाबा के पीछे नहीं जाती। तो बोले बाबा जब सुबह सुबह शौच के लिए जाते हैं ना, तब इनके पीछे नन्हों से सांवरों सलोनों से एक बालक जावे, और वो बाबा के सामने ही बैठो रहे। वो पूरे दिन नहीं रहता, वो सुबह सुबह जब ये शौच के लिए जाते हैं तभी आता है। मैं तो उस बालक को देखने जाती हूँ। और बाबा जब शौच में बैठे होते हैं ना, तो इन दोनों की आपस में चर्चा चलती है, बड़े ठहाके मार मार के दोनों हंसते हैं। मैं तो वो देखने जाती हूँ। मतलब आप विचार कर रहे हैं, भक्तों की वो स्थिति जिसको हम परम अपवित्र मानते हैं, उस स्थिति में भी भक्त चले जाते हैं, तो ठाकुर जी वहां भी आ रहे हैं उनके पास में। तो ऐसी स्थितियों में ऐसे भक्तों के भाव देखने के लिए, उनका अनुकरण करने के लिए ठाकुर जी, यही कर्म है ठाकुर जी का। कौन भक्त कब कहां क्या कर रहा है, कौन से भाव से मुझको भज रहा है, किस भाव से मुझे अर्पण कर रहा है, वही भाव प्रिय है ठाकुर जी को। वही भाव देखने के लिए ठाकुर जी आते हैं। किम कर्म के अवतारश्च, भगवान के अवतार कितने हैं। भागवत जी में इसका भी प्रमाण है कि भगवान के अवतार असंख्य हैं, पर कुछ पढ़ने सुनने जानने के लिए दशावतार और 24 अवतार अंश और कला अवतारों के रूप में ये बताए गए हैं।
बाकी भगवान के अवतार अनेक हैं। अभी मैं और आप जलंधर में बैठ के कथा सुनने, ठाकुर जी का इस समय भी कहीं ना कोई अवतार हुआ होगा। ठाकुर जी कहीं ना कहीं कोई लीला कर रहे होंगे। और धर्मः कम शरणम गतः, अंतिम प्रश्न, भगवान के जाने के बाद धर्म किसकी शरण में गया? भैया देखो, जिसके लिए धर्म स्थापित किया भगवान ने, किसके लिए धर्म स्थापित किया? मेरे और आपके लिए किया। ठाकुर जी के जाने के बाद धर्म कहां गया? जिसके लिए धर्म स्थापित किया उसकी शरण में है, मेरी और आपकी शरण में। धर्म कम शरणम गतः, ये धर्म हमारी शरण में है। हम धर्म का पालन करते हैं तब धर्म हम पर कृपा करता है। तो धर्म ही हम सब धर्म के शरणार्थी हैं। हम सबको धर्म का पालन करना है। इन्हीं 6 प्रश्नों का अब विस्तार से उत्तर दिया जा रहा है, वही भागवत की कथा है। सूत जी महाराज यहां से कहना प्रारंभ करते हैं कि सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसेदति। सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्तिर अदोक्षजे। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। या तो बंधुओं जीवन में भक्ति आवे नहीं, और आवे तो कैसी आवे? बोले अहैतुकी भक्ति आवे। बहुत सावधानी से सुनिए सब लोग, इधर देखो। या तो भक्ति आनी नहीं चाहिए, और आवे तो कैसी आवे? अहैतुकी आवे। अहैतुकी किसे कहते हैं? चाहे कुछ हो जाए उस स्थिति से ना विच्छिन्न होने वाली भक्ति को अहैतुकी भक्ति कहते हैं। आप लोग ये बात तो भूल ही जाइए कि आपके जीवन में यदि भक्ति आएगी तो कोई कष्ट नहीं आएगा, संकट नहीं आएगा, बल्कि मैं तो ये बात कह दूं तो सामान्य स्थिति से ज्यादा आएगा। आप सामान्य जीवन जीते थे तो सामान्य जीवन में जितना कष्ट, जितना संकट आपके जीवन में था ना, उससे 1% ज्यादा आएगा भक्ति मार्ग में आने के बाद। और क्यों आएगा इसका भी प्रमाण है। सुनो, हम आप सब लोगों का जीवन प्रारब्ध पर निर्भर होता है। अपने पूर्व के कर्मों को ही हम सब भोग रहे होते हैं। अब ठाकुर जी ने हमारा जीवन जो है वो कैसे डिजाइन किया होता है कि कुछ कष्ट ये भोगेगा 15 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 20 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा अपने विवाह के बाद 31 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ कष्ट ये भोगेगा 40 वर्ष की उम्र में, फिर कुछ आएगा 45 वर्ष में, फिर कुछ आएगा 50 वर्ष में। ऐसे हमारे 80 वर्ष का मान लो जीवन था, तो 80 वर्ष में ठाकुर जी ने कुछ कुछ वर्षों को विभाजित कर दिया कि उन वर्षों में इसके जीवन में कष्ट आएगा। लेकिन कई बार ठाकुर जी क्या करते हैं, हमारे प्रारब्ध के कष्ट को एक जन्म में ही नहीं भुगवाते, फिर एक जन्म के बाद फिर एक और जन्म लेना पड़ता, फिर उसमें भोगने पड़ते हैं। अच्छा, फिर एक जन्म में हम आए तो थे पूर्व के प्रारब्धों को भोगने के लिए, पर इस जन्म में जो हमने कर दिया वो भी तो भोगना है। ध्यान से नहीं सुनोगे तो बाउंसर जाएगी सर के ऊपर से, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना। मुझे एग्जाम्पल दे रहा हूं, मुझे जन्म मिला, मान लो मेरे जीवन के अमुक वर्ष भगवान ने दिए। उन अमुक वर्षों में मुझे अपने पुराना लेखा जोखा, जो मैंने कितने जन्मों में मैंने जो कुछ भी किया, वो मुझे इस जन्म में भोगना है। अब इस जन्म में मैं उनको तो भोग रहा था, पर इस जन्म के क्रियाकलाप मेरे अलग ही चल रहे थे। ठाकुर जी बोले पुराना उड़े ही मार ले, यहां में कैसे चले भैया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। सुनो, इसको यहीं धर जाओ, यहीं रख दो ऊपर ही। ये बंद होगा तो वो उठा लेंगे, तुम चालू रखना, ठीक है? ऐसे मत रखो यार, बहुत अजीब लगेगा। हाँ, यूं रख दो बस। ये चल रहा है। बोलो वृंदावन। आवाज आ रही है? नहीं, बढ़ा दियो भैया।
आज स्वास्थ्य ठीक हुआ तो माइक खराब हो गया। क्या बता रहा था मैं तो भूल ही गया। अरे बताओ, कोई तो बताओ, कहां था मैं? हाँ, प्रारब्ध। मान लीजिए कि मुझे अमुक वर्ष का जीवन मिला और उस अमुक वर्ष के जीवन में मुझे पूर्व का भोगना था, पर इस जन्म में मैंने अलग अपनी लिस्ट और बना ली। भगवान बोले पुराना तेरा खत्म नहीं हुआ, तेने नए और बना लिए। हम हिसाब बराबर करने के लिए आए हैं संसार में, पर हमारा इस जन्म का तो हिसाब अलग ही बही खाता खुल गया हमारा। पुराना तो खत्म ही नहीं हुआ, नया और खोल लिया हमने। इसके साथ बुरा कर दिया, उसके साथ अनीति कर दी, इसके संग ये कर दिया, उसके इसका लेखा जोखा तो अलग बन गया। अब उसको भोगने के लिए फिर जन्म लेना पड़ेगा। क्या होता है फिर, व्यक्ति जब भक्ति मार्ग को अपना लेता है तो भक्ति मार्ग में उसको क्या सिखाया जाता है? किसी के साथ गलत मत करो, किसी के साथ ऐसा मत करो, गलत खाओ पियो मत, शुद्ध विचारधारा करो। भक्ति मार्ग में वो क्या करता है, इस जन्म में जो जो कर रहा था उन सबको बंद कर देता है। अब इस जन्म का भई खाता बंद हो गया क्योंकि भक्ति मार्ग में आ गया। और जब भक्ति मार्ग में वो नाम जाप करने लग जाता है, वृंदावन जाने लग जाता है, कथा सुनने लग जाता है, खूब ठाकुर जी का प्रेमी होने लग जाता है, तो ठाकुर जी को भी उससे प्रेम हो जाता है। तब ठाकुर जी कहते हैं अब ये मेरा प्रेमी हो गया, अब क्या करें, इसका बही खाता पुराना और इस जन्म का जितना भी है सब इससे अभी भुगवा लो। फिर ठाकुर जी एक के बाद एक, एक के बाद एक के बाद एक भेजते हैं। बोले इसको भी भोग ले, इसको भी भोग ले, सबसे निवृत्त हो, सबको अभी खत्म कर ले, ताकि तुम्हें दोबारा उसको भोगने के लिए आना ना पड़े। इसलिए कई बार भक्ति मार्ग में सामान्य मार्ग से ज्यादा कष्ट आ जाता है। उसको आप कष्ट रूप में मत लीजिए। और ये बात भी आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि भक्ति मार्ग में आने के बाद भी यदि आपके प्रारब्ध भुग नहीं रहे हैं, कोई किसी प्रकार का मानसिक, किसी प्रकार का तन का, मन का, धन का कोई कष्ट जीवन में नहीं आ रहा, तो इसका मतलब यह है कि अभी बही खाता ठाकुर जी पूर्ण करवा नहीं रहे हैं। उसको करवाएं तो तुरंत कर लो, भोग लो, उसको खत्म करो। लेकिन जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की स्थिति से व्यक्ति जब भक्ति मार्ग का त्याग कर देता, ओहो भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया, भगवान कुछ नहीं होते, सब ये सब इन लोगों ने बना रखा है, ये सब ऐसे हैं, और नास्तिकता को अपना लेता है व्यक्ति, अपने जीवन से छोड़ देता है भक्ति मार्ग को। ऐसे व्यक्ति का पतन हो जाता है। फिर तो भक्ति कैसी होनी चाहिए? अहेतुकी भक्ति होनी चाहिए। जीवन में चाहे जैसी स्थिति आ जाए, आप ठाकुर जी का त्याग मत करो। मैं कथाओं में सुनाया करता हूं कि हमारे अष्ट सखाओं में एक सखा हुए कुम्भनदास। कुम्भनदास जी के एक पुत्र की मृत्यु हो गई, और उस पुत्र की मृत्यु की बात सुनकर के कुम्भनदास जी मूर्छित हो गए। दुनिया के लोग बात बनाने लगे, बोले अपने आप को भगत कहते थे, बताओ इतना भी नहीं सुन पाए कि पुत्र की मृत्यु पर बेहोश हो गए। गुसाई जी को जब ये बात पता चली तो गुसाई जी बोले वो पुत्र की मृत्यु सुन के बेहोश नहीं हुआ है। बोले तो फिर कैसे बेहोश हुए? तो जाके उनसे कहा, बोले कि मुझे पता है तुम बेहोश पुत्र की मृत्यु की भाव से नहीं हुए, तुम इसलिए बेहोश हो गए हो कि भाई अब सूतक लग गए, मंदिर कैसे जाऊंगा मैं। चिंता मत करो, हम मंदिर की एक खिड़की खोल देंगे और वहां से तुमको सूतक में भी दर्शन हो जाया करेगा ठाकुर जी का। ये बात सुनते ही उनकी मूर्छा टूट गई, वो तो उठ के खड़े हो गए और कहने लगे हाँ हाँ सब क्रियाकलाप करो, पुत्र का जो करना है। उनको पुत्र विरह था ही नहीं, उनको विरह इस बात का था कि ठाकुर जी से दूरी हो जाएगी। तो भैया भक्ति मार्ग यदि जीवन में आया है तो याद रहे, परिस्थिति कैसी भी आ जाए, कितनी बुरी से बुरी भी आ जाए, आप भक्ति मार्ग का त्याग मत करना। यह दृढ़ता अपने चित्त में धारण करो।
ये विश्वास अपने चित्त में धारण करो और चल पड़ो उस मार्ग पर, स्थिति कैसी भी आ जाए। एक पद हम गाते हैं, हे मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो। शब्द सुनिएगा, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू। शब्द सुनो, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, थारे घर में रहूं निरंतर, थारी ही हाथ चलाऊं, हे थारे धन से थारे जन की, 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 ओ सेवा कलह बजाऊं बजाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे। बंधुओं, भक्ति का मतलब यही होता है जो यहाँ पंक्तियां लिखी हैं। अपनी मन मर्जी की भक्ति नहीं होती है, ठाकुर जी की मर्जी की भक्ति होती है। जा रंगरा कपड़ा पहरावे, वैसो ही सांग बनाऊं, जा रंग गाँव सब लोग, कपड़ा पहनावे वैसो ही स्वाग बनाऊं, हाँ वैसो ही स्वाग बनाऊं, वैसो ही स्वाग बनाऊं, और जैसो बोल बुलावे मुख सो, 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 मैं वैसी ही बात बनाऊं बनाऊं, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचू। बहुत अच्छी पंक्ति है। घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं, घर का प्राणी कहा न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर के लोग मेरी बात नहीं सुनते, मैं उनसे कहता हूँ कथा में चलो तो कहते हैं तू पागल है, तू कथा में जाता, हम थोड़ी सुनेंगे कथा। हम कहते हैं घर में ठाकुर जी की अष्टयाम सेवा शुरू कर दो तो मुझे नाटक समझते हैं, नाम जप की कहता हूं तो भी मना करते हैं, गिरिराज परिक्रमा वृंदावन सबके लिए मना करते हैं, कोई बात नहीं। घर के लोग यदि मेरी बात नहीं मानते तो इसमें भी प्रसन्नता क्या, अगर ये घर के लोग बात मान जाते तो मेरा इनसे मोह हो जाएगा।
अच्छा ये मेरी बात नहीं मान रहे तो इनसे मेरा मोह तो भी दूर होता जाएगा। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। घर का प्राणी कहाँ न माने, मन मन खुशी मनाऊं। ओ थारे इस मंगल विधान में, 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 मैं काहे टांग अड़ाऊं अड़ाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा। बोल गिरधर लाल प्यारे की, करताल बजा के गाओ। इसे कहते हैं मूल भक्ति का स्वरूप। हजारों पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के जाऊं। कोस हजारों पकड़ ले जावे, मैं दौड़ दौड़ के आऊं। हमारे पंजाब के लोग सबसे ज्यादा विदेशों में बस गए जाकर के। कहीं चले जाओ, मैं अभी कनाडा गया, अमेरिका गया, ऑस्ट्रेलिया, सब जगह पंजाबी, हमारे पंजाब के लोग बैठे हैं। और पंजाब में कितने गांव तो ऐसे हैं कि हर गांव से एक बच्चा विदेश में ही है। भैया आप लोग ध्यान से सुनो, अपनी मन से मत जाओ, ठाकुर जी के आगे पर्ची डालो और ठाकुर जी के आगे पर्ची उठा के देखो, अगर ठाकुर जी की इच्छा हो तो जाओ। ठाकुर जी लेकर के जा रहे हो तो भागो, जैसे हमें लेके जावे वैसे ठाकुर जी सबको लेके जावे। कोस हजारों पकड़ ले जावे, दौड़ दौड़ में जाऊं। कोस हजारों पकड़ ले जावे, दौड़ दौड़ के आऊं। हाँ मैं दौड़ दौड़ के आऊं। मैं दौड़ दौड़ के आऊं। ओ मैं दौड़ दौड़ के आऊं। मैं दौड़ दौड़ के आऊं। और हे जो तू आसन मार बैठावे, 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 तुम्हें मुख भी नाही हिलाऊं हिलाऊं। मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा गिरधर लाल थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे, मारा नट राजा थारो नचायो नाचूं रे। ओ जो तू तन में रोग लगावे, जो तू तन में
रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन में रोग लगावे और चादर सो जा। हाँ, जो तू तन में रोग लगावे ओढ़ चादर सो जाऊं। जो तू तन में रोग लगावे और चादर सो जा। हाँ, मैं ओढ़ चादर सो जाऊं। मैं और चादर सो जाऊं। हे जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे। हाँ, जो तू काल रूप बने आवे, जो तू काल रूप बने आवे। मैं लपक गोद में आऊं। हाँ, मारा गिरधर हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर हारो नचायो नाचूं रे। हे मारा नटराजा हारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा हारो नचायो नाचूं रे। हे मारा गिरधर हारो नचायो नाचूं रे। मारा गिरधर हारो नचायो नाचूं रे। हे मारा नटराजा हारो नचायो नाचूं रे। मारा नटराजा हारो नचायो नाचूं रे। कुल गिरधर लाल प्यारे की